नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 2 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो पहला भारतीय संगठन कौन सा है जिसने वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? तो पहला भारतीय संगठन है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन डिटेल जान लेते हैं। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, एजुकेट गर्ल्स जो फाउंडेशन है, इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक व सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए इस फाउंडेशन को ये सम्मान दिया जा रहा है। स्थापना हुई थी इसकी 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा। मिशन है इसका वन गर्ल एट ए टाइम। 2015 में विश्व का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड शिक्षा क्षेत्र में इसने लॉन्च किया और प्रगति पहल के माध्यम से 15 से 29 वर्ष की महिलाओं के लिए ओपन स्कूलिंग कार्यक्रम शुरू किया। ये पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो अन्य विजेता हैं 2025 के, तो शाहिनी अली, ये मालदीव की हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस के हैं। गरीब व हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1958 में। इसे एशिया का नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। आयोजन होगा 67वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह, ये 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा और उसी दिन ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो बिहार सरकार द्वारा जो नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो बिहार कैबिनेट ने नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता मिलेगी। पहली किस्त में चयनित महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना की जो नोडल एजेंसी है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट RDD। लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि का हस्तांतरण अगले महीने से शुरू होगा। 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए गांव और कस्बों में स्थानीय हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 17वां CII वैश्विक मेडटेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में 17वां CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वैश्विक मेडटेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। थीम क्या थी? स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर ए हेल्थी फ्यूचर। अब भारत में MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी यूनिट्स, वेंटिलेटर्स, स्टेंट, डायलिसिस मशीन, हार्ट वाल्व इम्प्लांट जैसे उपकरण का घरेलू उत्पादन हो रहा है। सरकार 3 समर्पित चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित कर रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई है और इसका उद्घाटन किया जा रहा है नोएडा में। तो सी ऑप्शन नोएडा। तो 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया।
ये सुविधा ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कर्निंग इनकॉर्पोरेट के सहयोग से स्थापित हुई है। उत्पादन कॉर्निंग द्वारा इंजीनियर्ड ब्रांड के अंतर्गत होगा। इंजीनियर्ड ब्रांड के अंतर्गत ये उत्पादन होगा और पहले चरण की जो क्षमता है 2.5 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष है और 600 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। दूसरे चरण में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से क्षमता 20 करोड़ यूनिट और रोजगार 4500 लोगों तक बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, भारत सरकार की जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह किस उद्देश्य से संबंधित है? तो जो आदिवाणी है ये किससे संबंधित है? तो यह है जनजातीय भाषाओं के लिए AI आधारित अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर है जनजातीय भाषाओं के लिए आदिवाणी नाम से। तो आदिवाणी का जो बीटा संस्करण है जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये भारत का पहला AI पावर्ड ट्रांसलेटर है जो विशेष रूप से जनजातीय भाषाओं के लिए बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय भाषाओं का संरक्षण, डिजिटलीकरण और पुनरुद्धार, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना। बीटा चरण में जो शामिल भाषाएं हैं तो संताली है उड़ीसा की, भीली मध्य प्रदेश की भाषा, मुंडारी झारखंड की और गोंडी छत्तीसगढ़ की, ये भाषाएं इसमें शामिल है। इसे विकसित किया है IIT दिल्ली के नेतृत्व में, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद, IIT नया रायपुर और विभिन्न ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से इसे विकसित किया गया है IIT दिल्ली के नेतृत्व में। इसमें क्या क्या टूल किट है? तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो ट्रांसलेटर होगा, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बाइलिंगुअल डिक्शनरी होगी, डिजिटल रिपोजिटरी। तो ये इसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के दृष्टिकोण के 3 स्तंभ बताए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? जो 3 स्तंभ बताए गए हैं तो ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। तो ये ऑप्शन सही जवाब है, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, ये 3 स्तंभ बताए गए हैं। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 के पूर्ण सत्र को संबोधित किया और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में SCO को लेकर भारत की नीति के 3 स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से? तो SCO का मतलब, S का मतलब है सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित, C मतलब कनेक्टिविटी, O मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो 3 है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये 3 स्तंभ बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो आयुष मंत्रालय 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। विषय क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण। उद्देश्य क्या है? राज्यों से इनपुट लेकर नेशनल आयुष मिशन को मजबूत और व्यापक बनाना। तो दोस्तों ये हो गए आज 2 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।